हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आवर्स अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जी आयानु नमस्कार। तो देखिए दोस्तों, आज हम एक छोटा सा सब्जेक्ट लेकर चलने वाले हैं जिसका नाम है ज्योग्राफी। आज मैं आपको बताऊंगा कि ज्योग्राफी की शुरुआत कैसे हुई, किस तरीके से इसका नाम ज्योग्राफी पड़ा और इसके फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है और सब्जेक्ट के रूप में किसको जाना जाता है। ये बेसिक जानकारी के ऊपर आज ये छोटी सी वीडियो है। वीडियो तो बहुत सारी आएंगी, अलग अलग टीचर्स आएंगे, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, इंडिया जीके, साइंस, सारे के सारे सब्जेक्ट जो हैं आपके कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो आज हम एक छोटा सा सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं जिसका नाम है ज्योग्राफी, जियो प्लस ग्राफी जिसको कहते हैं हम। तो देखिएगा, सबसे पहले हम आज एक सब्जेक्ट लेके चलेंगे। इसमें मैं आपको करवाऊंगा कि इंडियन नेवी में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं WSSR में, और एयरफोर्स वाई ग्रुप में कौन कौन से क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं। मैं सिर्फ आपको वो क्वेश्चंस या उस दृष्टि से पढ़ाऊंगा जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको टीचर नहीं, आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो हम उसी तरीके से पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पर जियोग्राफी। जियोग्राफी दोस्तों, आज हम इसको लेके चलने वाले हैं और मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया, इंट्रोड्यूस मैं आपको कर देता हूं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी दोस्तों, ज्योग्राफी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो प्लस में ग्राफी। और दोस्तों, जियो का मतलब होता है अर्थ, और अर्थ को हम हिंदी में कहते हैं पृथ्वी। और ग्राफी होता है दोस्तों टू डिस्क्राइब समथिंग अबाउट, यानी कि किसी भी चीज का विवरण देना। वो क्या कहलाता है दोस्तों? ग्राफी कहलाता है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे कि समुद्र की गहराई कौन से मीटर में मापी जाती है। 2-3 क्वेश्चन पूछता हूं बेसिक, जो पेपर में आ भी चुके हैं, कि समुद्र की गहराई कौन से मीटर में मापी जाती है। तो दोस्तों, समुद्र की गहराई जो है कौन से मीटर में मापी जाती है? फैथोमीटर में। फैथोमीटर में। और विमान की ऊंचाई किस में मापी जाती है दोस्तों? एल्टीमीटर में। एल्टीमीटर में। इसमें विमान की ऊंचाई और इसके अंदर समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई। अब हम हमारे टॉपिक के ऊपर चलते हैं। 2 क्वेश्चन एडिशनल मैंने नोट करके लिख दिया, अपनी कॉपी में लिख लें। अब मैंने लिखा जियो का मतलब क्या होता है भाई? पृथ्वी, यानी कि अर्थ। ग्राफी का मतलब होता है टू डिस्क्राइब समथिंग अबाउट, किसी भी चीज का विवरण देना। अब ऐसे तो है नहीं भाई, किसी चलते फिरते मनुष्य ने इसका नाम रख दिया ज्योग्राफी। कोई ना कोई तो साइंटिफिक नेम होगा किसी न किसी व्यक्ति का, कोई ना कोई तो व्यक्ति आया होगा जिसने इसका नाम ज्योग्राफी रखा। तो उस व्यक्ति का नाम मैं आपको लेके चलता हूं जिसने इसका नाम रखा। तो चलिएगा, ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है इरेटोस्थनीज। क्या नाम है? इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज के बारे में क्वेश्चन आता है कि ये कहां के रहने वाले हैं। तो भाई, ये कहां के रहने वाले हैं? इनको हम ग्रीक स्कॉलर भी कह सकते हैं, इनको हम फिलोसफर भी कह सकते हैं। और इन्होंने एक शब्द दिया, ये मैथमेटिशियन भी थे। मैथमेटिशियन भी थे भाई। इरेटोस्थनीज क्या थे? एक मैथमेटिशियन भी थे, ज्योग्राफिक भी थे, यानी कि भूगोल शास्त्री भी थे, और मैथमेटिशियन भी थे, गणित शास्त्री भी थे। तो इनको क्या कह देते हैं कि ग्रीक स्कॉलर, यानी कि फिलोसफर, या ज्योग्राफी नाम का जो शब्द है वो किसने दिया है भाई? वो दिया है इरेटोस्थनीज ने दिया है। ये ज्योग्राफी नाम का जो शब्द शुरू हुआ, ये किससे शुरू होता है? इरेटोस्थनीज से होता है। अब एक क्वेश्चन आता है, एक व्यक्ति और होता है भाई इसके साथ ही, इसका नाम है हिकेटियस। इसका नाम है हिकेटियस। अब हिकेटियस के क्या आता है कि हिकेटियस स्टार्टेड ज्योग्राफी
एज ए सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट। हिकेटियस स्टार्टेड ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट, यानी कि विषय के रूप में। किसने शुरू किया? हिकेटियस ने। ज्योग्राफी नाम का शब्द किसने दिया? इरेटोस्थनीज ने। 2 क्वेश्चन क्लियर कर दिए यहां पे आपके मैंने दूध की तरह। यानी कि सब्जेक्ट के रूप में आए तो भाई इरेटोस्थनीज राइट आंसर नहीं रहेगा, हिकेटियस आ जाएगा। अगर ज्योग्राफी नाम से आ जाए तो हिकेटियस राइट आंसर नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? इरेटोस्थनीज राइट आंसर आ जाएगा। तो 2 क्वेश्चन ज्योग्राफी के जेन्युइन बनते हैं और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी हमें इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर होती है, क्योंकि हम कई बार सोचते हैं कि भाई अगर हिकेटियस है और इरेटोस्थनीज है, यानी कि अगर इसने ज्योग्राफी नाम का शब्द दिया है तो सब्जेक्ट भी इसी ने शुरू किया होगा, लेकिन यहां उल्टा है दोस्तों। यहां पे हिकेटियस का नाम आ जाएगा। यहां पे ये उपलब्धि किसको मिली है? हिकेटियस को। और हिकेटियस भी कहां के रहने वाले हैं? ये भी ग्रीक स्कॉलर हैं, ये भी ग्रीक स्कॉलर, सेम कंट्री, दोनों एक ही देश से। ये भी ग्रीक, ये भी ग्रीक, ये भी यूनानी, ये भी यूनानी। इरेटोस्थनीज, हिकेटियस, 2 शब्द आपको याद रखने हैं। आपके इससे ऊपर भाई ग्रुप में हो, चाहे नेवी का AA का पेपर हो या SSR का पेपर हो, आज तक मैंने इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं देखा। सिर्फ इन 2 क्वेश्चनों में से क्वेश्चन बनता है। ये इसलिए बताया आपको एक्स्ट्रा, ताकि आपको एक ग्राफ समझ में आ जाए। जैसे सिस्मोग्राफ, भूकंपीय तरंगों को मापा जाता है, बनता है ना, उसी तरीके से क्या है, जियोग्राफी भी एक ग्राफ है, जियो प्लस ग्राफी का। इसका मतलब अर्थ बन गया, इसका मतलब टू डिस्क्राइब समथिंग अबाउट हो गया, किसी भी चीज का विवरण देना। और इरेटोस्थनीज के बारे में मैंने बता दिया, ग्रीक स्कॉलर है, फिलोसफर है, मैथमेटिशियन है। ये स्टार्टेड ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट। अब आता है भाई फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स। क्या पढ़ाता हूं अब आपको? इससे अगला क्वेश्चन बनता है कि फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स, फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स। अब वो और देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स। क्योंकि दोस्तों नाम बनता है मेहनत से, लगन से, हम कितनी ईमानदारी से पढ़ते हैं उससे, ठीक है ना। नाम किससे बनता है? लगन से, पढ़ाई से, मेहनत से और सच्ची लगन से ही हमारा नाम बनता है भाई। ऐसे नहीं बनता, एक दिन में कोई सारे सब्जेक्ट नहीं सीख जाता, धीरे धीरे। एकदम से मैं आपको कहूं कि पहले दिन ही 6 फुट कूद जाओ तो इम्पॉसिबल है, आप नहीं कूद सकते। अगर मैं आपको कहूं कि पहले दिन आज आप आधा फीट कूद जाएं, या आपको आधे फीट से भी कम कहूं तो आप आसानी से कूद जाएंगे दोस्तों। अगर पहले आधा फीट, फिर 1 फीट, 1.5 फीट, 2 फीट, 2.5 फीट, 3 फीट, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, हो सकता आप 10 फीट भी कूद जाएं। लेकिन पहले दिन अगर एंटीना ने कैच ही नहीं किया और मटेरियल इतना ज्यादा दे दिया तो उसका कोई फायदा है नहीं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन जो हमारा बनता है, फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स। फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स कि भाई ब्रह्मांड किन चीजों से बना हुआ है? फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स कि संसार किन किन चीजों से बना हुआ है। अब देखते हैं संसार में कौन कौन सी चीजें आती हैं यूनिवर्स के अंदर। आप खुद जवाब देंगे। प्लैनेट्स हैं, आप कहेंगे सर बिल्कुल प्लैनेट्स हैं। सैटेलाइट्स हैं, आप कहेंगे सर बिल्कुल सैटेलाइट हैं। आप कहेंगे एस्ट्रॉइड्स हैं, बिल्कुल है, मैं कहूंगा जी बिल्कुल हैं। आप कहेंगे मिनीरॉइड्स हैं, बिल्कुल हैं जी मिनीरॉइड्स हैं। अब आप कहेंगे गैलेक्सी हैं, बिल्कुल मैं कहूंगा जी गैलेक्सी हैं। तो इनसे क्या बनता है? हमारा यूनिवर्स बनता है। इन चीजों से क्या बनता है? प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, मिनीरॉइड्स हैं, गैलेक्सीज हैं। और इनको हम क्या कहते हैं? जैसे द्वार प्लैनेट भी है, द्वार प्लैनेट आपने नाम सुना होगा, प्लूटो, UB 313, वो क्या है? बोने ग्रह। बोने ग्रह यानी कि छोटे ग्रह। अब देखिएगा इनको क्या बोलते हैं? इनको सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडी। क्वेश्चन है जेन्युइन, चाहे एनडीए का पेपर हो, इनमें से कौन सी सेलेस्टियल बॉडी नहीं है? और सेलेस्टियल बॉडी को हिंदी में क्या बोलते हैं? आकाशीय पिंड। क्या बोलते हैं? आकाशीय पिंड। ये सभी आकाशीय पिंड है, बिल्कुल है। आकाश में पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते? प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, मिनीरॉइड्स हैं, गैलेक्सी हैं, ड्वार्फ प्लैनेट हैं, आकाश गंगा हैं, पुच्छल तारे हैं और क्षुद्र ग्रह हैं, उपग्रह हैं, बोने ग्रह हैं। ठीक है, इनको सभी को क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। तो बेटा इससे तुम्हें यह पता लग गया कि यूनिवर्स में कौन कौन सी चीजें हैं। अब एक व्यक्ति आता है और अपनी एक थ्योरी देता है, वो कहता है कि मैं बताऊंगा कि संसार का निर्माण कैसे हुआ, और उसका नाम है स्कैमडिट। आज आपको बताता हूं स्कैमडिट। स्कैमडिट ने डस्ट हाइपोथेसिस की थ्योरी दी थी। किसकी थ्योरी दी थी? स्कैमडिट ने डस्ट हाइपोथेसिस की थ्योरी दी थी।
तो भाई साथ के साथ आप लिख भी लिया करें, जैसे मेरा मार्कर तेज चलता है उसी तरीके से मेरा हाथ भी तेज चलता है, तो आप जल्दी जल्दी इनको साथ के साथ लिखते भी रहा करें। आज आपको सिर्फ एक थ्योरी पढ़ाता हूं। किसकी थ्योरी? स्कैमडिट की थ्योरी। यह व्यक्ति कहता है कि मैं ये बता सकता हूं कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स क्या है। कितनी बड़ी बात है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस तरीके से हुई, और इस विद्वान का नाम है स्कैमडिट। स्कैमडिट, और स्कैमडिट कहां से बिलोंग करता है भाई? रसिया से। रशियन स्कॉलर, स्कॉलर यानी कि विद्वान, छोटे छोटे वर्ड है, आपको पता होना चाहिए। अब ये क्या कहता है? स्कैमडिट गिव्स द थ्योरी ऑफ, स्कैमडिट गिव्स द थ्योरी ऑफ डस्ट हाइपोथेसिस, यानी कि इसको कहते हैं धूल परिकल्पना का सिद्धांत। धूल परिकल्पना का सिद्धांत। इसने कहा कि यूनिवर्स जो है किससे बना है भाई? धूल के कणों से बना है। क्या मैं आज ये बात आपको कहूं और आप विश्वास कर लेंगे इस बात पे? आप कहेंगे सर बिल्कुल भी मुझे विश्वास नहीं है। व्यक्ति ने थ्योरी तो ठीक ठाक दी थी, लेकिन लोगों ने ज्यादा इसके ऊपर विश्वास नहीं किया और इस थ्योरी को ज्यादा महत्व नहीं मिला। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की थ्योरी किसने दी थी? तो स्कैमडिट ने दी थी। कहां का रहने वाला था? रसिया का था। थ्योरी का नाम क्या था? डस्ट हाइपोथेसिस, धूल परिकल्पना। और इसने इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। अब इससे के बाद रिसर्च हुई और इसके बाद आ जाते हैं सबका बड़ा भाई, जिसका नाम है जॉर्ज लेमेत्रे बेल्जियम। कौन? जॉर्ज लेमेत्रे बेल्जियम। आपने इसकी थ्योरी का नाम भी सुना होगा, बिग बैंग थ्योरी, जिसको कहते हैं महाविस्फोटक सिद्धांत। और इसके अंदर, इस थ्योरी के अंदर इसने क्या बताया कि यूनिवर्स जो है एक हाइड्रोजन गैस का गोला है, ए ओकिड ब्लास्ट इन ए टाइनी बॉल। एक टाइनी बॉल के अंदर एक धमाका होता है यूनिवर्स के अंदर। कैसे होता है पता नहीं, बट होता है। और इससे क्या हो जाता है? फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स, और संसार का निर्माण हो जाता है। एक चीज तो मुझे स्पष्ट है, मान लो कि मेरे हाथ में कांच की प्लेट है और इसको मैं ऐसे करके नीचे गिराता हूं, क्या सभी के सभी टुकड़े एक जैसे होंगे? आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं। तो प्लैनेट्स के टुकड़े क्या सभी एक जैसे हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं है। तो अगला बंदा जो है फिट बिठाता है थ्योरी, और संसार उसके ऊपर विश्वास भी करता है। तो लास्ट आपका एक अगला और देख लेते हैं, साइंटिस्ट कौन सा है? इसका नाम है जॉर्ज लेमेत्रे बेल्जियम। अगले का नाम है जॉर्ज लेमेत्रे बेल्जियम। अब ये क्या कहता है भाई? जॉर्ज गिव्स द थ्योरी ऑफ बिग बैंग थ्योरी। कौन सी थ्योरी भैया? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी को क्या कहते हैं भाई? महाविस्फोटक सिद्धांत। क्या कहते हैं? महाविस्फोटक सिद्धांत। कसम से आपने क्वेश्चन पढ़ा है, लेकिन आपने आपकी 8th क्लास के अंदर, 10th क्लास के अंदर ये रीड किया है आपने ज्योग्राफी के अंदर कि बिग बैंग थ्योरी क्या है, महाविस्फोटक सिद्धांत क्या है, लेकिन हमने उस समय बात यही है कि ध्यान से पढ़ा ही नहीं। अब इसके अंदर क्या कहता है? गिव्स द थ्योरी ऑफ बिग बैंग थ्योरी। इसके अंदर कहता है कि यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड, यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड, यूनिवर्स इज ए टाइनी बॉल ऑफ हाइड्रोजन गैस। बेटा मुझे एक क्वेश्चन और भी क्लियर हो गया यहां से कि संसार में सबसे पहली गैस कौन सी खोजी गई? हाइड्रोजन गैस खोजी गई। हवा से भी हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस है। और पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस के ऊपर 3 क्वेश्चन बता दिए, चौथा क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। और अगली बात कहता है ए ओकिड ब्लास्ट इन टाइनी बॉल। इसमें एक धमाका हुआ अचानक, ये नहीं पता कि कैसे धमाका हुआ, बट इसके अंदर एक धमाका होता है और हमारी यूनिवर्स का निर्माण हो जाता है, ब्रह्मांड का निर्माण हो जाता है। अब टाइनी बॉल क्या होती है वो देखो, जिसका वॉल्यूम, डेंसिटी, मास यानी कि द्रव्यमान, ए मैटर इन
ए मैटर फील्ड इन ए बॉडी दैट इज कॉल्ड मास। अब भाई हर चीज का मास होता, मास चेंज नहीं होता। मेरी बॉडी है किस चीज की बनी हुई है, मेरा मास है। ये बोर्ड किस चीज का बना हुआ है, इसका मास है। ये मार्कर है किस चीज का बना हुआ है, इसका मास है। यहाँ एसी लगा हुआ है किस चीज का बना हुआ है, इसका मास है। अब हमें यूनिवर्स का यही नहीं पता कि अर्थ का मास कितना है, पता ही नहीं। कई बार आपके दिल में ख्याल आता होगा धरती पता नहीं कहाँ जाकर खत्म होती है, ये आकाश देखते हो तो पता नहीं कहाँ जाकर खत्म होता है। इसका जवाब इस भाई साहब ने दिया, कहता है कि पता ही नहीं कि कितना इसका मास है, कितनी डेंसिटी है और कितनी इसका आयतन है। हमें पता ही नहीं है, इसका घनत्व भी नहीं पता कितना है इसका घनत्व। मान लो भाई 1 लीटर पानी की बोतल है, इसमें और डालता हूं तो पानी नहीं आएगा, इसका घनत्व 1 लीटर का है यार, 2 लीटर कैसे आ जाएगा इसमें। तो भाई ये थ्योरी किसने दी, जॉर्ज लेम्तियर बेल्जियम ने। और विश्व का एसएससी सीजीएल में भी आया है क्वेश्चन पिछले साल कि विश्व का सबसे विश्वसनीय सिद्धांत किसने दिया, जॉर्ज लेम्तियर बेल्जियम ने। और एनडीए के क्वेश्चन में भी अभी 2018 के पेपर में यह आया कि बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी, जॉर्ज लेम्तियर बेल्जियम ने दी थी। 4 नंबर का क्वेश्चन था, 4 नंबर का क्वेश्चन था एनडीए का। तो देखिएगा दोस्तों, आज का जो मेरा सफर है वो यहीं तक ही रहेगा। मैंने आज पहले क्लास शुरू होने से पहले भी समझाया था मैंने आपको कि एक दिन में 6 फुट जंप करोगे तो मार खा जाओगे। पहले दिन ½ फीट, अगले दिन 1 फीट, 1.5 फीट, 2 फीट, 2.5 फीट, 3 फीट, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6। इस तरीके से अगर आपको कुदाऊंगा तो हो सकता है आप 10 फीट भी कूद जाएं। और पहले दिन 6 फीट कुदा दिया ना, किसी के तो जोड़ों में दर्द हो जाएगा, किसी के कुछ हो जाएगा। तो ऐसा काम हमें नहीं करना। और हमारी ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी, इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन के लिए या अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क करें दिए गए कॉन्टैक्ट पर। ये मैं लिख देता हूं 81 999 40 823। इंग्लिश में रिपीट करूं तो 8199 40823, 8199 40823। इस पर आप अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। और हमारे टीचर जो हैं इसी तरीके से रेगुलर बैच रहेगा आपका, जैसे चल रही हैं मैथमेटिक्स की क्लास, रीजनिंग की क्लास, इंग्लिश की क्लास, साइंस की क्लास, इंडिया जीके की क्लासेस आपकी कंटिन्यूसली रहेंगी। और इसी तरीके से प्यार से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। मुझे रटवानी नहीं है कोई भी चीज़, मुझे आपको थ्योरेटिकल याद करवाना है कि हाँ कि जॉर्ज लेम्तियर बेल्जियम नाम का कोई व्यक्ति था, स्कैमडिट नाम का कोई व्यक्ति था, हिकेटियस नाम का कोई व्यक्ति था, इरेटोस्नीज नाम का कोई व्यक्ति था। 4 नाम आपको याद करवाएं। पहला नाम बोलिएगा इरेटोस्नीज, सेकंड नाम इज हिकेटियस, थर्ड इज स्कैमडिट एंड फोर्थ इज जॉर्ज लेम्तियर बेल्जियम। मैंने आपको 4 क्वेश्चंस करवाए, 4 के 4 आपके माइंड के अंदर होने चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले दिन। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद दोस्तों।